अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जिसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर। प्रॉम्प्ट अ यूज़र मतलब यूज़र को मैसेज पास करेगा कि इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर, इनपुट करो एक पॉजिटिव इंटीजर जो लेस देन होना चाहिए 99 से, यानी कि 0 से लेकर 99 तक के दरमियान जो नंबर है वो लाई कर सकता है। द प्रोग्राम शुड देन कन्वर्ट द एंटर्ड नंबर इनटू द कोरिस्पॉन्डिंग वर्ड रिप्रेजेंटेशन। जो भी हम नंबर एंटर करें उसकी वर्ड रिप्रेजेंटेशन शो होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर है 456 तो हमारे पास जो आउटपुट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 456 वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो आज हम ये वाला प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसकी जो है वो लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मेन फंक्शन क्रिएट किया है और हमने क्या किया है, यूज़र को एक इंटीजर टाइप का इंटीजर डाटा टाइप का एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हमने क्या करना है, यूज़र को मैसेज पास करना है एंटर आ नंबर लेस देन 99, क्योंकि हमें पता है हमारा जो नंबर है वो लेस देन होना चाहिए 99 से। हम मैसेज पास करेंगे, यहाँ पर हम नंबर को रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हमारा जो नंबर है वो 0 और 99 के दरमियान लाई करना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे लेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर जो है वो लेस देन 0 तो नहीं है या फिर ग्रेटर देन 99 तो नहीं है। उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, इफ़ नंबर लेस देन 0। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू होती है तो कंडीशन को ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो हमने देखना है अगर नंबर लेस देन 0 हो जाता है या फिर नंबर ग्रेटर देन 99 हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों ही जो है वो हो रहे हों तो हमारी इनवैलिड होगी। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये वैलिड नहीं है। एक जो है वो नंबर 0 से लेकर 99 के दरमियान एक नंबर एंटर करें। ठीक है, तो अगर फर्स्ट केस है हमारे पास, अगर यूज़र एंटर करता है एल्स इफ में नंबर इज़ इक्वल टू 0, अगर नंबर इक्वल 0 है तो हम क्या करेंगे, उसकी सिंपल वर्ड रिप्रेजेंटेशन प्रिंट कर देंगे, उसके स्पेलिंग जो है वो प्रिंट कर देंगे वर्ड उसका। नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई और नंबर आ जाता है, ये तो हमने 0 का केस देखा था, इस तरह तो बहुत लेंथी हो जाएगा कि हम पहले 1 के लिए लिखें, इफ़ नंबर इज़ इक्वल 1 है तो उसके लिए 1 प्रिंट करें, 2 प्रिंट करें, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हमारा जो कंडीशन है वो 99 तक के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे एल्स इफ को, हम क्या करेंगे जस्ट 0 के केस में इस तरह सिंपल प्रिंट कर देंगे। अगर दूसरा कोई केस आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना जो है वो फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नेम है प्रिंट नंबर इन वर्ड्स। उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो नंबर हमने रिसीव किया है यूज़र से वो पास कर देंगे। और हम क्या चाहते हैं कि एवरी आइट्रेशन के बाद जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट प्रिंट हो, तो उसके लिए \n यूज़ किया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमने फंक्शन क्रिएट किया है वर्ड प्रिंट नंबर इन वर्ड। तो ये नंबर जो है वो रिसीव कर रहा है मेन फंक्शन से इंट n के नाम से। हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया है जिसका नाम है करैक्टर डाटा टाइप का पॉइंटर है जिसका नाम है वंस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने वंस को जो हमारे पास होते हैं, आई होप आपको पता होगा, जैसे 1 से लेकर 9 तक 19 तक हमारे पास होते हैं, 9 तक हमारे पास होते हैं वंस। ठीक है, फिर हमारे पास जो अब 10, 20, 30 ये सारे हमारे पास क्या हैं, टेंस हैं। देन हमारे पास हंड्रेड्स आ जाते हैं जिसमें 100, 200, 300 ये सारे डिस्कस होंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, वंस के नाम से एक पॉइंटर क्रिएट किया है करैक्टर डाटा टाइप का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 ले लिया, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। कैसे पता चला है कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, इसकी आगे जो ब्रेसेस हैं उससे पता चला है कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। नेक्स्ट हमने क्या किया, 1 लिया। ठीक है, 0 के लिए हमने स्पेस छोड़ दी है क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जो है वो वंस में आ रहा होता है, तो 0 के लिए हमने स्पेस छोड़ दी है, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 का केस जो है वो हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के लिए हमने लिख लिया, 9, 10 तक के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक केस आता है 11।
12, 13, 14। आप देखें तो 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में 11 से लेकर 19 तक के लिए हमारे पास एक स्पेशल केस हो रहा होता है, क्योंकि अगर 23 की बात करें तो वो हम 20 और 3 के स्पेलिंग मिलाकर 23 बना सकते हैं। 33 की बात करें तो वो हम 30 और 3 के स्पेलिंग्स मिलाकर कुछ मिक्सचर करके हम 33 इजीली गेट कर सकते हैं। बट ये जो 11, 12, 13, 14 है, ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो किसी से भी मिलते जुलते नहीं हैं, आप समझ लें। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंटर में यहाँ पर आप देख लें 17, 19, 10 ये जो है वो हाइड हो रहे थे, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक करेक्टर लिया था हमने वंस के लिए, एक हमने ले लेना है टेंस के लिए पॉइंटर टाइप का। उसमें हम क्या करेंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक, ठीक है, 100 तक। अब हमने देखा यहाँ से हमने एक लॉजिक लगाई, इफ़ एन ग्रेटर और इक्वल टू 100, अगर हमारा नंबर ग्रेटर और इक्वल आ जाता है 100 के, तो देन क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको साथ में एक एग्ज़ाम्पल से सॉल्व करवाती हूँ। मैंने एक नंबर एंटर किया 123, यहाँ पर आप देखें मैंने एक नंबर एंटर किया 123, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, वो जो नंबर 123 मैंने एंटर किया है वो डिवाइड होगा 100 के साथ। 123 को जब मैं डिवाइड करूँगी, 123 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 100 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 23। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो आंसर आया है उसका आंसर आया है मेरे पास 1, ठीक है, यानी कि 1 आया है। और मैंने क्या प्रिंट करवा दिया यहाँ पर 100, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा 100, ठीक है, मैंने 100 प्रिंट करवा दिया, ठीक है, 100 तो प्रिंट हो गया। अभी हमारा नंबर जो है वो फिनिश नहीं हुआ। अब क्या होगा, उसके बाद हमने क्या करना है, n का मॉड लेना है 100 के साथ। तो n का मॉड जब हम लेंगे, यानी कि रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ रहा था 23 आ रहा था, तो अब जो हमारा n हो चुका है वो क्या हो चुका है 23। अब अगेन जो है हमारा चेक होगा n लेस देन और इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू 100, तो ये जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब जो हमारा नंबर है वो क्या है 23। अब नेक्स्ट इफ कंडीशन में आएगा इफ़ n ग्रेटर और इक्वल टू 20s की फॉर्म में अगर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला इफ़ जो है वो यूज़ करेंगे, इफ़ की कंडीशन। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले n को डिवाइड करना है 10 के साथ। अगर आपको 100 की वाले की समझ आ गई है तो 10 वाले को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये सेम ही होगा। हम डिवाइड करते हैं 23, तो यहाँ पर आप देखें हमें जो मिला है वो मिला है 2, ठीक है, टेंस में हमें क्या मिला है 2, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे 2। पहले हम एक प्रिंट करवा चुके हैं 100 जो है वो पहले में प्रिंट करवाया और अब प्रिंट होगा 2। ये 2 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, जब 2 प्रिंट हो जाएगा तो हमने क्या करना है, n का मॉड लेना है 10 के साथ। तो यहाँ पे हम मॉड लें तो वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर इफ़ n ग्रेटर देन 0, अगर नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, देन हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर देखें 10 2s are 20, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमारे n में क्या स्टोर है, n हमारा हो चुका है 3, n ग्रेटर है 0 से, यस। अब हमारे पास ये वाली इफ़ कंडीशन चलेगी। अंदर आएंगे तो हमारे पास 1 के अंदर जो भी n होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो n के अंदर क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पास होगा, यानी कि वंस जो भी हमने बनाया है, वंस हमने एक जो है वो पॉइंटर नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है, तो उसमें हम n पास कर देंगे। जब हम n पास कर देंगे तो 3 हमने पास किया है, उसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग वर्ड रिप्रेजेंटेशन होगी 3, वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, ये वाली 3, ठीक है। देन इस तरह हमारे पास 123 जो है वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। आप डिफरेंट नंबर्स एंटर करके चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद हमारे पास आ रहा है मैसेज एंटर अ नंबर लेस देन 99। तो मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 123, तो यहाँ पर मुझसे मैसेज पास हो रहा है, शो हो रहा है आउटपुट 123। कोई और नंबर एंटर करके देख लेते हैं
जैसे मैं ज़ीरो